अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे आप सब? ठीक है, फिट है। नई वीडियो के साथ वादे के ऐन मुताबिक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रमज़ान का बाबरकत महीना आ रहा है और जैसे जैसे महीना करीब आ रहा है, बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो एक क्वेश्चन करते हैं कि क्या रमज़ान में रोज़े रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए शुगर के मरीज़ों को, या वो लोग जो इंसुलिन पे हैं वो क्या करें। तो बड़ी कन्फ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रखने चाहिए, हमें वीकनेस हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये रोज़े फ़र्ज़ हैं और ये हम हर हाल में रखेंगे। कुछ ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमने रमज़ान में जैसे ही रोज़े रखने स्टार्ट किए तो हमारी पूरे महीने इंसुलिन की रिक्वायरमेंट ही ख़त्म हो गई, यानी कि हमें इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और पूरे रोज़े हमारी शुगर कंट्रोल रही। तो हकीकत क्या है? आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं ये कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म कर दूँ और इंशाअल्लाह क्लियर माइंड के साथ, फुल यकीन के साथ हम रमज़ान में रोज़े भी रखें और प्रॉपर सही तरीके से सहरी और अफ्तार भी करें। सबसे पहले जो काम आपने करना है इस रमज़ान के बाबरकत महीने में, डायबिटिक पेशेंट से मैं मुखातिब हूँ कि अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। आपने अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या आप एक्सरसाइज करते हैं? अगर उसका जवाब नहीं में है तो आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, क्योंकि ये बड़ा प्यारा महीना है, इसमें इबादत भी होंगे। और अगर हम थोड़ा सा अपने पूरे दिन की रूटीन में एक एक्सरसाइज की रूटीन भी सेट कर दें, एक आधा घंटा 40 मिनट हम एक्सरसाइज के लिए निकाल लें, मुशक्क़त की तरफ आ जाएं, तो बड़ी बेहतरी हो जाएगी। गैर ज़रूरी अद्वियात की ज़रूरत भी कम हो जाएगी और आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपने अपने आप से ये पूछना है कि क्या आपको लो कार्ब डाइट के मुतल्लिक पता है? क्या आपको नॉलेज है कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट क्या होती है और किस तरह से लो कार्बोहाइड्रेट डाइट शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है अपनी शुगर को कुदरती तरीके से कंट्रोल करने के लिए? ये दो क्वेश्चंस जब आप अपने आप से पूछ लेंगे कि एक्सरसाइज नहीं करते तो एक्सरसाइज करेंगे और लो कार्ब डाइट के बारे में आपकी भरपूर जानकारी होगी, तो फिर हम आएंगे प्रॉपर तरीके से उस इलाज की तरफ जिसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। जी हाँ, जदीद जो तहकीक है उसके बाद ये बात हमें पता चली है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कि शुगर की वजह है, जितने भी शुगर के मरीज इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए ये बात जानना ज़रूरी है कि आपको शुगर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हुई थी। और उसको आसान अल्फाज में समझाने के लिए मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि इंसुलिन खून में ज़्यादा होने की वजह से काम नहीं कर रही। तो हमने इंसुलिन के लेवल्स को खून में कम करना है ताकि वो दोबारा से काम करना शुरू कर दे। तो इंसुलिन के लेवल्स को कम करने का जदीद तहकीक के मुताबिक सबसे पावरफुल तरीका, सबसे ताकतवर तरीका रोज़ा रखना है। और ये बात भी हमें पता चली है कि पानी वाले रोज़ों से, जो हमारे इस्लाम में जो रोज़े हैं कि जिसमें ना आप पानी, कोई भी खाने पीने की चीज़ें नहीं ले रहे होते, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, उसका ज़्यादा सेहत के ऊपर फ़ायदा है। तो जब आपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, लो कार्ब डाइट के मुतालिक आपको पता चल गया और साथ अब आपने रोज़े रखना शुरू कर दिए और 30 रोज़े मुसलसल रखे, तो होगा क्या कि पूरा दिन सहरी से अफ्तारी तक आपके खून में जो इंसुलिन लेवल्स हैं वो नीचे जाएंगे और फिर अफ्तारी से सहरी तक जब आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेंगे, लो कार्ब डाइट यानी कि जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनसे आने वाली कैलोरीज को आप महदूद कर लेंगे और आपकी खुराक में फैट्स और प्रोटीन से एनर्जी आएगी। तो होगा क्या कि पूरा दिन इंसुलिन नीचे आई और फिर अफ्तारी से सहरी तक भी वो नीचे ही रही और नीचे होती रही, और आप साथ अगर एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो वो मज़ीद नीचे आते जाएगी। तो पूरे 30 रोज़े अगर आप इसी पाबंदी से डाइट, एक्सरसाइज करते रहे लो कार्ब और साथ साथ मुकम्मल रोज़े रखते रहे, तो आपके इंसुलिन के लेवल्स उस सतह पे नीचे आ सकते हैं कि आपके ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल भी साथ साथ कम हो जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे, HDL भी बेहतर हो जाएगा और ब्लड शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आपको गैर ज़रूरी अद्वियात या इंसुलिन की मोहताजी भी नहीं रहेगी। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने गैर ज़रूरी जो अद्वियात वो ले रहे थे, अब उनको उसकी ज़रूरत नहीं रही। याद रखेंगे, डॉक्टर भी आपको शुगर की अद्वियात इसीलिए देता है कि वो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल करना चाह रहा है। तो अगर आप कुदरती तरीके से अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल कर लेंगे तो उन अद्वियात की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और याद रहे कि हर दवाई की साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो अगर आपकी दवाइयों की तादाद भी बढ़ रही है ना, बढ़ती उम्र के साथ, बढ़ते वक्त के साथ, तो उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको होंगे। तो डॉक्टर वो है जो अल्लाह के हुक्म से मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर दे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को अमल करवाया जाए
सिर्फ बोलने की बात नहीं है, करने का काम है कि आप जब ये जो रमज़ान के जो 30 रोज़े हैं, इसमें अगर आप प्रॉपर तरीके से एक दफ़ा फिर मैं बता दूं, ये मैं चाहता हूं कि मैं इतनी दफ़ा रिपीट करूं कि आपके जहनों में ये बात नक्श हो जाए और आपको जिधर मैं नज़र आऊं तो मेरे साथ आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नज़र आए, लो कार्ब डाइट नज़र आए, इंटरमिटेंट फास्टिंग नज़र आए और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नज़र आए, क्योंकि यही हमारा तरीका इलाज है जिसके ज़रिए बहुत सारे पेशेंट्स की बीमारियां रिवर्स हुई हैं और वो एक भरपूर अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इन बातों पे अमल ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ हम रेसिपीज़ भी शेयर करते रहते हैं, लो कार्ब रेसिपीज़। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बहुत सारी मज़े की रेसिपीज़ बिल्कुल फ्री मिल जाएंगी। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको बर वक्त जो नोटिफिकेशन है वो आती रहे और आप फ़ौरन से पहले जो है वो वीडियोस देख के अपने इल्म में इजाफा करते रहें। लेकिन ये सिर्फ इल्म नहीं है, इस पे अमल भी करना है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।